क्या हर्षा ने किया कुंभ में महापाप? क्या हर्षा की लिपस्टिक ने किया कुंभ का अपमान? क्या हर्षा की सुंदरता है सनातन के लिए शाप? आखिर क्यों हर्षा रिछारिया पर भड़क गए हैं शंकराचार्य? यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म क्षेत्र को विकृत कर रहा है। दोस्तों, आप इन्हें तो पहचानते ही होंगे। ये हैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पूज्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी। जब से कुंभ के मेले में साध्वी के वेश में मॉडल हर्षा रिछारिया का वीडियो वायरल हुआ है, तब से बहुत सारे लोग हर्षा को ट्रोल करने में लगे हैं। इन ट्रोलर्स में पाकिस्तान के लोगों और भारत के सनातन विरोधी लोगों के साथ साथ अब सनातन धर्म के एक बड़े संप्रदाय के शंकराचार्य भी हर्षा के विरोध में आ गए हैं और हर्षा रिछारिया के सजे सवरे रूप को देखने के बाद ऐसा बयान दे दिया है जिसमें हर्षा की सुंदरता ही मानो सनातन के लिए शाप हो गई हो। क्या हर्षा ने मेकअप लगाकर कुंभ में प्रवेश कर सनातन धर्म का सच में अपमान किया है? इस पर आज हम जरूर चर्चा करेंगे। सनातन धर्म श्रृंगार करने को लेकर क्या कहता है, इसे भी हम शास्त्रों के द्वारा समझेंगे। लेकिन पहले हर्षा रिछारिया की सुंदरता और उनके श्रृंगार को लेकर शंकराचार्य पूज्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कहा है, इसे आप ठीक ठीक सुन लीजिए। इसके बाद हम तय करेंगे कि हर्षा सनातन की विरोधी हैं या फिर शंकराचार्य जी शास्त्रों के अनुसार बात कर रहे हैं। तो सुनिए ये पूरा बयान। हमारा अध्यात्म का क्षेत्र है, हमारे धर्म का जो क्षेत्र है, इसमें चेहरे की सुंदरता तात्पर्य नहीं रखती है। इसमें हृदय की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता मायने रखती है। जब हमारा हृदय शुद्ध है कि नहीं, पवित्र है कि नहीं, हम लोकोन्मुखी है कि नहीं, लोक सेवा के लिए तत्पर है कि नहीं, ये सब बातें यहाँ काउंट करती है। यहाँ चेहरे की सुंदरता कोई नहीं देखता। इसका मतलब है कि अगर कोई यहाँ आकर के देखे, हमारे साधुओं को देखेंगे तो दिखेगा हमारे साधु भी अपने चेहरे पर कुछ भस्म और मिट्टी लेप ले रहे हैं, ताकि अगर कुछ भी हो तो वो भी छुप जाए। यहाँ चेहरे की सुंदरता दिखाने का स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो इस धर्म क्षेत्र को विकृत कर रहा है। तो दोस्तों, सुन लिया ना आपने कि सनातन धर्म के एक संप्रदाय के प्रमुख शंकराचार्य जी ने हर्षा की सुंदरता और उसके श्रृंगार करने के विरुद्ध ये कैसा बयान दे दिया है। अब हम बात करते हैं सनातन धर्म की, जिसमें सजने संवरने को लेकर क्या कहा गया है। क्या सनातन धर्म में सजना संवरना पाप है? क्या सनातन हिंदू धर्म में श्रृंगार करना धर्म के विरुद्ध है? क्या शंकराचार्य जी शास्त्रों के अनुसार बात कर रहे हैं या फिर ये उनकी व्यक्तिगत राय है? तो दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म संसार का सबसे सुंदर और प्राचीन धर्म है। इस धर्म में हर एक प्रकार के विचारों का स्वागत है। यहाँ किसी भी प्रकार की कट्टरता नहीं देखी जाती है। बात करें हर्षा के सजने संवरने की, तो ये सब शास्त्रों के अनुसार सही है। सनातन धर्म में सजने संवरने की बड़ी महिमा गाई गई है। हमारी पूजा और कर्मकांड में श्रृंगार का एक विशेष महत्व है। हम अपने भगवान की मूर्ति की भी श्रृंगार किए बिना पूजा नहीं करते हैं। आप उज्जैन के महाकाल तो जरूर गए होंगे। वहाँ रोज सुबह सुबह ही ओघरदानी महाकाल महादेव का पहले राख और कई प्रकार के पदार्थों से श्रृंगार किया जाता है। जब महाकाल का ज्योतिर्लिंग पूरी तरह से सज संवर जाता है, तभी उनके दर्शन के लिए मंदिर के पट खोले जाते हैं और इसके बाद उनकी आरती की जाती है। दोस्तों, आपने अयोध्या के भव्य रामलला की मूर्ति के भी दर्शन किए होंगे। क्या हमारे रामलला बिना किसी फूल माला के, बिना चंदन के आपको दिखाई दिए हैं? कभी नहीं, क्योंकि हमारे रामलला का भी रोज सुबह सुबह पहले श्रृंगार किया जाता है और इसके बाद उनकी पूजा शुरू की जाती है। तो क्या भगवान राम का श्रृंगार भी धर्म विरुद्ध किया जाता है? नहीं ना। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करना भक्ति की पराकाष्ठा मानी जाती है। आप चाहे बांके बिहारी के मंदिर चले जाएं या फिर देश के किसी भी श्री कृष्ण मंदिर में उनकी मूर्ति के दर्शन करने जाएंगे, आपको भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मोर मुकुट लगाए, चेहरे पर चंदन का लेप लगाए, गले में वैजयंती की माला पहने ही अपना दर्शन देंगे। दोस्तों, बात दुर्गा माँ की हो या फिर काली माँ की, गणपति हो या फिर भगवान भैरव, सबका श्रृंगार होता है और ये हमारे धार्मिक कर्मकांड का एक जरूरी हिस्सा होता है। बस फर्क है तो हर एक ईश्वर के स्वरूप के श्रृंगार करने के अलग अलग मेथड का। लेकिन बिना भगवान का श्रृंगार किए उनकी पूजा नहीं की जाती। और तो और, भगवान की मूर्ति का जब श्रृंगार कर उन्हें सजा सवार कर सुंदर बना दिया जाता है, तो उन्हें आईना भी दिखाया जाता है कि स्वयं भगवान अपने सुंदर और सजे सवरे स्वरूप को देखने के बाद प्रसन्न हो। ये प्रथा हजारों सालों से सनातन धर्म में चली आ रही है। दोस्तों, आज हम आपको भगवान के श्रृंगार से जुड़ी एक अद्भुत कहानी भी सुनाते हैं।
जो छोटी तो है लेकिन सनातन में श्रृंगार करने के महत्व को बताती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव मां पार्वती से विवाह करने के लिए अपनी बारात लेकर हिमालय के घर गए तो उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लपेट रखा था और अजीबोगरीब तरीके से सज कर वहां पहुंचे थे। उनकी बारात में आए लोगों ने भी ऐसा वेश बना लिया था कि माता पार्वती के परिवार वाले बुरी तरह से उन्हें देखने के बाद डर गए थे। जब भगवान शिव की आगवानी करने के लिए माता पार्वती की मां मैना देवी सामने आई तो भगवान शिव के भयानक रूप को देखकर डर के मारे बेहोश हो गईं। तब भगवान शिव ने फिर से श्रृंगार किया और इतने सुंदर दिखने लगे कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही शिव हैं जिन्हें देखने के बाद अभी तक सभी लोग डर रहे थे। भगवान के इस सजे सवरे स्वरूप को ही सोम सुंदर कहा गया है, जो भगवान शिव का एक नाम भी है। शंकराचार्य जी का ये भी कहना है कि कुंभ के मेले में जो साधु आते हैं वे अपनी सुंदरता को छिपाने के लिए चेहरे पर भस्म और मिट्टी लगा लेते हैं। ये सही है, लेकिन ये सभी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। बहुत सारे नागा साधु 16 नहीं बल्कि 17 तरीके के श्रृंगार करते हैं। हाँ, उनका श्रृंगार कुछ अनूठा और अलग होता है, लेकिन ये भी एक प्रकार का श्रृंगार ही है। अब बात यही है कि हर्षा ने जो कुछ किया उनकी अपनी और उनके गुरु पूज्य श्री कैलाशानंद गिरी जी की इच्छा थी। सनातन में आप किसी पर भी अपनी इच्छा थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म हर किसी को अपने तरीके से धर्म को मानने की इजाजत देता है। इसलिए शंकराचार्य जी की इस बात से सहमत होना जरूरी नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, न कि सनातन धर्म का कोई शास्त्र प्रमाण। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका।